पति पत्नी को एक थाली में क्यों नहीं खाना चाहिए? शास्त्रों में बताई घर बर्बाद कर देने वाली वजह। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि पति पत्नी को एक साथ एक थाली में खाना नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या वजह है? आइए जानते हैं इस वीडियो में इसका रहस्य। क्या कहते हैं शास्त्र? दोस्तों, महाभारत काल के समय जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, तब उन्होंने बताया था, भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन के बारे में कहा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। इस जिम्मेदारी को सभी को निभाना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि उन सभी के साथ मधुर संबंध हों। यदि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं, तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में बढ़ जाएगा। ऐसे में वे अन्य सदस्यों की उपेक्षा करने लगेंगे। इससे घर में कलह होना आम बात है। इस प्रकार एक छोटी सी गलती पूरे परिवार और घर की खुशियों को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आपको समझ आएगा कि इसकी असली वजह क्या है। तो आइए सुनते हैं ये पवित्र कथा। एक बार की बात है, नारद जी मृत्यु लोक पर विचरण कर रहे थे। तब उनकी नजर एक सुअर परिवार पर पड़ गई। वह किसी घनघोर जंगल में अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि उनका शिकार करने के लिए एक विशालकाय राक्षस उनके पीछे पड़ गया था। तभी भागते भागते राक्षस ने उस परिवार की मुखिया सुअर को दबोच लिया और उसे खाने ही वाला था कि तभी उसका सारा परिवार राक्षस को घेर लेता है और उस परिवार में से हर एक सुअर स्वयं को खाने की इच्छा उस राक्षस से करता है। सुअर कहता है, हे राक्षस, कृपया आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कीजिए। तभी दूसरी ओर सुअर के बच्चे कहते हैं, हे राक्षस, आप हमें खाए, हमारी संख्या बहुत अधिक है, हमारे कारण आपकी भूख बहुत जल्दी शांत हो जाएगी। उसी समय सुवर्णी कहती है, नहीं रक्षक, आप मुझे ही खा जाए। मेरा मांस अधिक मधुर और मुलायम है, जिसे खाने में आपको कई अधिक आनंद मिलेगा, और सबसे पहले आपने मुझे ही पकड़ लिया है। दोस्तों, सुअर और उसकी पत्नी का एक दूसरे तथा परिवार के प्रति त्याग की भावना को देखकर देवर्षि नारद अचरज में पड़ जाते हैं और उनके बारे में जानने हेतु विष्णु लोक में भगवान श्री हरि से मिलने जाते हैं। तब श्री हरि मुस्कुराते हुए नारद मुनि का स्वागत करते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, कहो आज आप क्यों परेशान लग रहे हो? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी दुविधा में डूबे हैं। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आपको मेरा प्रणाम, कृपा करें और इस भक्त की दुविधा को दूर करें। हे प्रभु, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने एक अत्यंत विचित्र घटना को देखा। एक सुअर अपनी पत्नी और परिवार को देखा। वह सभी मृत्यु के सामने एक दूसरे के जीवन की भीख मांग रहे थे, जो एक राक्षस के निवाले बन चुके थे। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि एक सुअर के मन में ऐसी भावनाएं कैसे आ सकती है और किस पाप के कारण वे सुअर बने थे, तथा उनके पूर्व जन्म के कौन से पापों से ऐसा हाल हुआ है। दोस्तों, श्री हरि कहते हैं, हे मुनिवर, आप जिस सुअर की बात कर रहे हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में कई सारे पाप किए थे, इसलिए उन्हें ये सजा भोगनी पड़ रही है। आज मैं आपको पति के साथ भोजन करने से क्या होता है, इस विषय में इसी सुअर और उसकी पत्नी की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, श्री हरि कहते हैं, हे मुनिवर, यह एक सच्ची घटित घटना है। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को पूरा ध्यान से सुनता है, उसके मैं 101 अपराध माफ करता हूँ और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। हे मुनिवर, एक समय की बात है, चंद्रसेन नाम का एक क्षत्रिय ब्राह्मण था, जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु वह उस नगर के राजा का अंगरक्षक था, इसलिए उसे क्षत्रिय बनना पड़ा। वह हर समय अपने राजा के साथ रहता था और उनकी हर क्षण रक्षा करता था। दोस्तों, फिर एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण और राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं। वे दोनों बड़े ही उत्साह में शिकार के लिए आए तो थे,
लेकिन उस दिन उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। जब संध्या काल हुआ तो वे दोनों हताश होकर एक तालाब के पास पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि एक सूअर पानी पी रहा है। उसी समय उस ब्राह्मण ने अपने धनुष से निशाना साधते हुए उस सूअर पर बाण छोड़ा। तभी वह घायल सूअर अपनी जान बचाते हुए एक मुनि की कुटिया में घुस गया। वह ब्राह्मण भी उसका पीछा करते हुए मुनि की कुटिया में आ गया। उस सूअर की दिल दहलाने वाली आवाज को सुनकर ध्यान कर रहे मुनि का ध्यान भंग हो गया। तब मुनि ने कहा, हे सिपाही, यह जीव अब मेरी शरण में आया है, तुम इसे जीवन दान दे दो। ब्राह्मण चंद्रसेन ने घमंड में मुनि को अपशब्द कहते हुए सूअर का शिकार करने की बात की। तब मुनि ने कहा, हे वत्स, इस निरपराध जीव को छोड़ दो। अगर तुम्हें शिकार का इतना ही शौक है तो तुम मेरा शिकार कर सकते हो। तब ब्राह्मण चंद्रसेन कहता है, हे मुनि, आप व्यर्थ ही मेरा समय नष्ट रहे हैं। आप इस सूअर को छोड़ दो। मैंने राजा को वचन दिया है कि मैं इस सूअर के बिना वापस नहीं लौटूंगा। ऐसा कहकर उसने सूअर पर बाण चला दिया। उस सूअर के रक्त से मुनि और उनकी कुटिया अपवित्र हो गई। तभी उस मुनि ने कहा, हे मूर्ख, तुमने आज समस्त क्षत्रिय जाति को कलंक लगाया है। तुम नहीं जानते कि एक ऋषि की कुटिया में किसी जीव की हत्या करना महापाप होता है। तुमने आज मुझे भी कलंकित किया है। तुमने अत्यंत क्रूर कार्य किया है। इसके लिए तुम्हें मैं क्या ईश्वर भी क्षमा नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस राजा के वचन को पूरा करने हेतु तुमने इस सूअर का मेरी कुटिया में वध किया है, आज तू भी सूअर की योनि को प्राप्त हो जाओ। दोस्तों, श्री हरि कहते हैं, हे मुनिवर, श्राप के प्रभाव के कारण चंद्रसेन तुरंत ही सूअर बन गया और मुनि से विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने अहंकार वश ऐसा तुच्छ कर्म किया है। कृपा करें और इस श्राप से मेरी मुक्ति का मार्ग कहे। तब मुनि को सूअर रूपी ब्राह्मण पर दया आती है और वे कहते हैं, आज से 100 वर्ष बाद तुम इसी राजा के बेटे के हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। फिर श्री हरि कहते हैं, हे मुनिवर, मैंने आपको उस सूअर के पूर्व जन्म का वृतांत सुना दिया है। अब मैं आपको उस सुवर्णी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए, हे देवर्षि। प्राचीन काल में आद्य देश में प्रभुदास नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की सुंदरी नाम की एक कन्या थी जो बहुत ही सुंदर थी और आयु के साथ साथ उसकी सुंदरता बहुत अधिक बढ़ गई और उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। ब्राह्मण ने अपनी कन्या को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। उसकी जवानी और सुंदरता को देखकर ब्राह्मण की पत्नी को बड़ा भय होने लगा। वह अपने पति से आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारी कन्या अब सयानी हो चुकी है। आप जल्दी से कोई सर्व गुणों से संपन्न योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। पिता के घर में युवती कन्या रखना अनुचित होता है। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे प्रिय, तुम उचित कह रही हो, किंतु मुझे सुंदरी अत्यंत प्रिय है। मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता हूँ, इसलिए इसका विवाह मैं उसी पुरुष के साथ करूँगा जो इसके साथ हमारे घर पर ही रहे। फिर एक दिन प्रद्युम्न नाम का विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर नारायण की कथा सुनाने के लिए आता है। जब प्रभुदास उस जवान ब्राह्मण को देखता है तो उसके कुल और गोत्र के बारे में पूछ लेता है और उसके सामने अपनी कन्या के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखता है, जिसे वह प्रद्युम्न स्वीकार लेता है। और फिर प्रभुदास अपनी कन्या सुंदरी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर देता है और फिर वह प्रद्युम्न सुंदरी के साथ उसी के घर पर रहने लगता है। सुंदरी को अपने यौवन पर अति अहंकार होता है, इसी कारण से वह प्रद्युम्न के साथ तुच्छ प्रकार का व्यवहार करने लगती है। वह उसके साथ क्रूरतापूर्ण आचरण करती थी, कभी भी उसे सम्मान भी नहीं देती थी। वह ना कभी पति के चरण स्पर्श करती और ना कभी उसकी सेवा करती। पति से पहले ही सोती थी, पति के जागने के बाद जागती थी, पति से पहले ही भोजन किया करती थी
उसने अपने पति को उसके शरीर को कभी भी स्पर्श तक नहीं करने दिया था और ना कभी उसके साथ संबंध बनाया। बात बात पर वह सबके सामने अपने पति का अपमान किया करती थी, उससे कटु वचन बोलती थी। सुंदरी के ऐसे आचरण को देख उसकी माँ को बड़ा दुख हो रहा था। उसने सुंदरी को कई बार समझाने का प्रयास किया, किंतु सुंदरी पिता के लाड़ प्यार के कारण बिगड़ चुकी थी। वह खुद को महारानी समझने लगी थी, किसी भी अन्य लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगी थी, स्वच्छंद और स्वेच्छाचारिणी होकर विहार करती थी, किसी भी काम के लिए पति की आज्ञा नहीं लेती थी। दोस्तों, श्री हरि कहते हैं, हे मुनि, वह अपनी पत्नी के इस प्रकार के दुर्व्यवहार से प्रद्युम्न बहुत दुखी हो गया था और फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। उसे एहसास हो गया था कि स्वेच्छाचारिणी स्त्री के साथ बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं रहना चाहिए। जो स्त्री पति का अपमान करती है, उसके भोजन से पहले भोजन करती है, वह नरकगामी बन जाती है। प्रद्युम्न के चले जाने से प्रभुदास को बड़ा दुख हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, हमारे जमाई घर को और सुंदरी को छोड़कर चले गए हैं। इसका कारण हमारी कन्या सुंदरी ही है। सुंदरी के अन्याय और दुर्व्यवहार के कारण जमाई चले गए हैं। प्रभुदास की पत्नी कहती है, हे स्वामी, आप ही के लाड़ प्यार के कारण सुंदरी हाथ से जा चुकी है। अब आपको ही कुछ करना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। समाज में हमारी प्रतिष्ठा कम हो गई है। फिर प्रभुदास कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रभुदास की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या दुराचारी बन जाती है तथा कन्या कुल का नाश करती है। इसीलिए विवाह के बाद कन्या को कभी पिता के घर में नहीं रखना चाहिए। इसीलिए सुंदरी को उसके पति के पास भेज दीजिए। फिर प्रभुदास अपनी कन्या सुंदरी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे मूर्ख स्त्री, तेरे ही कारण जमाई हमें छोड़कर चले गए हैं। हे कुल नाशिनी, तू भी अपने पति के पास चली जा, अथवा जहाँ तेरा मन करे वहाँ चली जा। अब से यह घर तुम्हारा नहीं है, अब तू यहाँ नहीं रह सकती। इतना सुनकर सुंदरी घर को छोड़कर चली जाती है। बाहर जाने पर लोग उसे देखकर कहने लगे, अरे देखो, कुलटा जा रही है। लोग उसे वेश्या, कुलटा, पापिनी कहने लगे। फिर विमला को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि विवाह के बाद स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। सोने के गहने, सुंदर रूप, सुंदर वस्त्र पहनकर भी स्त्री की शोभा नहीं बढ़ती है तथा संसार के सारे सुखों से कीमती पति का साथ होता है। एक स्त्री की शोभा उसके पति से ही होती है। पति के बिना स्त्री चरित्रहीन दिखाई पड़ती है। लोग उस पर बुरी नजर डालते हैं। फिर सुंदरी दुखी होकर वन में चली जाती है। अनेक दिनों तक भूखा प्यासा रहने के कारण उसका सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, श्री हरि कहते हैं, हे मुनिव, एक दिन सुंदरी जंगल में बनी एक झोपड़ी के पास भिक्षा मांगने के लिए जाती है। उस झोपड़ी के बाहर एक सुशीला नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री तुलसी में जल दे रही होती है। सुंदरी उस सुशीला से कुछ खाने के लिए मांगती है, तो सुंदरी को देखकर सुशीला अपने पति से कहती है, हे स्वामी, हमारे द्वार पर एक अत्यंत कमजोर तथा अनाथ स्त्री आई है और भिक्षा मांग रही है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। फिर सुशीला का पति उस स्त्री को देखता है तो पहचान लेता है, वह प्रद्युम्न ही होता है और वह दुर्बल स्त्री उसकी पत्नी सुंदरी होती है। प्रद्युम्न सुशीला से कहता है, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी सुंदरी है जिसे मैंने छोड़ दिया था। आज ये लौटकर मेरे पास आई है, इसीलिए तुम इसे अपने घर में स्थान दो और तुम इसका आदर सत्कार करो, यही हमारा धर्म है। फिर सुशीला अपने पति की आज्ञा का पालन करती है और सुंदरी को अपने घर में स्थान देती है और पहनने के लिए सुंदर वस्त्र देती है। फिर एक दिन सुंदरी उस झोपड़ी के बाहर बैठकर सुशीला के अच्छे और स्वयं के बुरे व्यवहार के बारे में सोचने लगती है।
सुशीला कितनी पतिव्रता है और मैं कितनी दुष्ट हूँ। इस प्रकार से अधिक समय तक सोचते हुए जंगल में घूमने निकल जाती हैं। तभी एक विषैले सर्प के काटने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, श्री हरि कहते हैं, हे मुनिवर, फिर उस सुंदरी के प्राण लेकर यमदूत उसे यमलोक में ले जाते हैं और उसके पापों की सजा के लिए सुंदरी को भयंकर नरक में डाल दिया जाता है। उसे भयंकर नरक की सजा भुगतनी पड़ी। अनेक वर्षों तक सजा भुगतने के बाद उसके कर्मों के अनुसार उसे सूअर के जन्म में डाल दिया जाता है। इस प्रकार से पति का अपमान करने के कारण और पति के पहले ही भोजन करने के कारण और से गुरुजनों का अपमान करने के कारण सुंदरी महापापनी बन गई थी और इसी पाप के कारण उसे सूअर का जन्म भी मिला है। तो दोस्तों, श्री हरि कहते हैं, हे मुनीश्वर, अब मैं आपको भोजन के संबंधी महत्वपूर्ण नियमों को बताता हूँ। श्राद्ध का निकाला हुआ भोजन और बासी या मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया भोजन भी करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अनादर युक्त अवहेलना पूर्ण परोसा गया भोजन भी कभी ना करें। भाई भाई भोजन करे तो अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन से धन धान्य स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषेध माना गया है। सभी परिवार मिलकर एक साथ भोजन करने से इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी बनती है? तो वह है तामसिक भोजन। ऐसा खाना खाने लायक नहीं होता है। और किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य सदाचारी, विनम्र और दूसरों के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है? तो वह है शुद्ध शाकाहारी भोजन। भीष्म पितामह कहा करते थे कि अगर कोई आपके द्वारा परोसी गई थाली को पार करता है तो वह भोजन मिट्टी के समान दूषित माना जाता है। इसे जानवर को खिलाना चाहिए। वहीं अगर किसी का पैर परोसने की थाली में ठोकर खा जाए तो ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर फेंक देना चाहिए। ऐसा भोजन गरीबी लाता है। जिस भोजन में बाल निकले हों उसे नहीं खाना चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है। और ऐसा कहा भी जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसे उसी प्रकार का देह और विचार भी प्राप्त होते हैं। अतः धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को उचित भोजन सामग्री का ही चुनाव करना चाहिए। मनुष्य चाहे गरीब हो या धनवान हो, वह चाहे राजमहल में रहता हो या वन में, उसे अपने देह की तृप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती ही है। परंतु इंद्रियों की लालसा में इतना भी उन्मत्त नहीं हो जाना चाहिए कि वह तामसिक एवं राजसिक आहार का सेवन करके क्रोधी, क्रूर तथा निष्ठुर बन जाए। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा, संस्कार एवं अपने शील को भी नष्ट कर लेता है और दुष्कर्म का मार्ग पकड़ लेता है। राजसिक भोजन करने वाला क्रोधी, आलसी तथा हिंसक बन जाता है। किंतु जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन का आहार लेता है वह देह से तो शुद्ध होता है, साथ ही उसका मन भी पवित्र और सुंदर हो जाता है। ऐसे देह में ईश्वर सदैव ही निवास करते हैं। श्री हरि कहते हैं, हे मुनिवर, वह भोजन जो ईश्वर को बिना प्रसाद चढ़ाए ही ग्रहण किया जाता है वह तामसिक ही होता है। मांसाहार भी तामसिक भोजन में भी आता है। ऐसा भोजन राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्य के लिए अत्यंत प्रिय होता है। जो स्त्री देवी देवताओं की पूजा करती है उसे तो कदापि तामसिक आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उसे उसकी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्त्री के घर से लक्ष्मी भी चली जाती है और घर में क्लेश और अशांति बनी रहती है। अतः हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं उसी अनुरूप हमारी प्रवृत्ति भी बन जाती है। बिस्तर पर बैठकर, दहलीज पर बैठकर भोजन करना सर्वथा अनुचित है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य की आयु कम होती है, शरीर में विकार निर्माण होते हैं। जमीन पर बैठकर भोजन करने से शरीर के अंदर की गर्मी जमीन में प्रवेश करती है
लेकिन बिस्तर पर बैठने से यह शरीर के अंदर ही रहती है। इससे रोग निर्माण होते हैं। वही दहलीज पर कभी बैठकर खाना नहीं चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। दोस्तों, श्री हरि कहते हैं, हे मुनिव, ईश्वर को और गाय को भोग लगाए बिना किया गया भोजन भी तामसिक ही होता है। रसोई में पहली रोटी गाय और अंत की रोटी कुत्ते के लिए बनाना आवश्यक है, और दूसरों के मुंह से छीनकर खाया हुआ भोजन अथवा दूसरों को भूखा रखकर स्वयं छिपकर खाया हुआ भोजन दुख, दरिद्रता और बर्बादी ही लेकर आता है। भोजन को सदैव ही बांटकर खाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व मां अन्नपूर्ण का धन्यवाद करना चाहिए, और भोजन को कभी फेंकना नहीं चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। शास्त्रों में भोजन को परब्रह्म ही कहा गया है, अतः भोजन का अपमान साक्षात श्री ब्रह्मा का ही अपमान माना जाता है। भोजन के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, इससे पितृ देवता रुष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को पितृ दोष लगता है। श्री हरि कहते हैं, हे मुनिव, अति भोजन करने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, स्वास्थ्य खराब होता है तथा अंत में सद्गति भी नहीं होती। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे अंदर अग्नि शांत हो जाती है और भोजन अच्छे से नहीं पचता। भोजन हो जाने के बाद कसरत नहीं करनी चाहिए। भोजन के बाद थोड़ी देर तक घूमना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद सोना भी नहीं चाहिए। भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। हंसते हुए क्रोध में भी भोजन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज अपने इस वीडियो में बताई गई भोजन संबंधी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपने जरूर इससे सीखा होगा। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में जय जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।